विधायकों और सांसदों की अब खैर नहीं, उन्हें जेल जाना पड़ेगा अगर घूस लेते पकड़े गए तो। मेरा नहीं बल्कि ऐसा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पर बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 25 साल पुराने फैसले को ओवर रूल किया है, यानी पलटते हुए यह फैसला दिया है और कहा, अगर कोई भी विधायक या सांसद सदन में पैसे लेकर भाषण देता है, सवाल या फिर वोट करता है, तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। और इसी के साथ हम नागरिकों की नोट फॉर वोट से जुड़ी कुछ स्टडीज के बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो, उन विधायकों और सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा जिन पर कैश के बदले वोट या कैश फॉर क्वेरी का आरोप है। दरअसल कल सोमवार 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम साल 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसले से असहमत हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 25 साल पहले एक फैसला लिया था। कहा गया था कि एमपी और एमएलए को सदन में वोट और बयान के बदले कैश के मामले में मुकदमा चलाने से छूट है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस एम.एल. सुंदरेश, जस्टिस जे.वी. भारतीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। इन 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्टिकल 105(2) या 194(2) के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व सदस्य आपराधिक काम में इन्वॉल्व होता है। थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं ये पूरा मामला क्या था और कहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये मामला है 2012 का। राज्यसभा चुनाव के झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी यानी सीता सोरेन तब जामा सीट से विधायक थी। सीता सोरेन पर आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत ली। सीता सोरेन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला रद्द करने की मांग की, मगर हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। 17 फरवरी 2014 के रांची हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीता सोरेन ने साल 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह उनके ससुर यानी शंभू सोरेन को कानूनी कार्रवाई से छूट मिली थी, ठीक वैसे ही देश का संवैधानिक प्रावधान उन्हें भी सदन में हासिल विशेष अधिकार यानी प्रिविलेज के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ सीता सोरेन के तर्कों को गलत माना, बल्कि 1998 के 5 जजों के फैसले को भी पलट दिया। आपको बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये केस बड़ी बेंच के पास भेज दिया। 5 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन बनाम भारत सरकार मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 में दिए गए अपने फैसले में क्या कहा था, उस पर एक नजर डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमपी और एमएलए को सदन में वोट और बयान के बदले कैश के मामले में मुकदमा चलाने से छूट है। अब इस केस के बारे में भी बताते हैं जिसका हवाला सीता सोरेन ने दिया था। 1991 में आम चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर उभरी और नरसिम्हा राव ने सरकार बनाई थी। पर साल 1993 में मानसून सत्र के दौरान नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। शंभू सोरेन और उनकी पार्टी के सांसदों सूरज मंडल, साइमन मरंडो और शैलेंद्र मेहता पर आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। तो क्या महाराष्ट्र में हुए इन सब पर कार्रवाई होगी क्या? तो शायद नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। वैसे आपकी राय क्या है सदन में पैसे लेकर भाषण या वोट देने पर? चैट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये आपराधिक है तो नेता लोग जब जीतने के लिए सामान्य लोगों का वोट खरीदते हैं, तो क्या वो आपराधिक नहीं है? वो भी आपराधिक है। लेकिन नेता लोग और नागरिक ऐसा क्यों करते हैं? इस पर देश विदेशों के रिसर्चरों ने कुछ स्टडीज की है। हम उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार। वो कहते हैं पार्टियों को यह लगता है कि वो गरीब लोगों के वोट खरीद सकते हैं
पैसों के दम पर। और यही कारण है कि वो वोटरों को रिश्वत देते हैं। सभी पार्टियों वोटरों पर पैसा खर्च करती है ताकि जो उनके वोटर नहीं है उन्हें अपने पक्ष में लाया जा सके पैसों के दम पर। तो दूसरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के समाज विज्ञान के जानकार अनस्तासिया पिलायवस्की। उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में वोटरों का अध्ययन किया और पाया कि उम्मीदवारों से खाने और पैसे की उम्मीद रखते हैं। वो मानती है कि ग्रामीण भारत में चुनावी राजनीति अक्सर परंपरागत विचारों पर आधारित होती है। उन्होंने पाया कि चुनाव का मूल मंत्र दाता नौकर के बीच का संबंध था, जिसमें सामानों का आदान प्रदान किया जाता है और शक्ति का उपयोग होता है। चुनाव में बड़े अधिकारियों की आंखों से बचने के लिए उम्मीदवार नकली शादी और जन्मदिन की पार्टी है। से सच है कि कितना भी बड़ा या छोटा नेता क्यों ना हो, शादियां पार्टियां तो उनकी मेन स्ट्रेटेजी होती है। एक पे दो निशाना, अफसर भी खुश, लोग भी खुश। और तीसरी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशो पॉलिटिक्स की प्रोफेसर मुकुलिका बैनर्जी की। उनके मुताबिक गरीब मतदाता उन सभी पार्टियों से पैसा लेते हैं जो इसकी पेशकश करते हैं, पर वोट उन्हें नहीं देते हैं जो ज्यादा पैसा देते हैं, बल्कि अन्य बातों का ख्याल रखकर ही वोट देते हैं। तो चौथी है प्रोफेसर चीवर और उनकी टीम ने मुंबई में 2014 में हुए विधानसभा और 2017 में हुए नगर निगम चुनावों में डेटा और सूचनाओं को जुटाया था। उन्होंने इसके लिए बड़ी पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने पाया कि उम्मीदवार एरिया और समाज के प्रभावशाली लोगों को पैसे और शराब बांटने के लिए देते हैं। उम्मीदवारों में से कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे जो हर वोटर पर 1,000 रुपए तक खर्च कर सकते थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शोधकर्ताओं से कहा कि पैसे के पैकेट में कम ज्यादा समान होते हैं। अधिकतर पैसे वोटरों के पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि बांटने वाले खुद पैसे रख लेते हैं। चुनाव में सबसे अधिक खर्च करने वाला उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा था। सभी पार्टियों के करीब 80 कार्यकर्ताओं ने शोध करने वाली टीम को बताया कि कैश और उपहार बहुत कम लोगों को प्रभावित कर पाया था। चौथा है अमेरिका के डर्टमाउथ। उनका शोध कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि रिश्वत लेने वाले वोट दे। तो पांचवे डॉक्टर चोचक, वह तर्क देते हैं कि उम्मीदवारों को कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना पड़ता है जहां कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता है और हर कोई अपने हित के लिए काम करता है। वो कहते हैं उन्हें डर होता है कि उनके विरोधी पैकेट बांटेंगे। वो इसलिए खुद बांटते हैं ताकि विरोधियों की रणनीति का मुकाबला किया जा सके। आमतौर पर उम्मीदवार की पहचान, उसकी विचारधारा, जाति, धर्म या उनके काम वोटरों को प्रभावित करते हैं। पर इस स्टडीज अभी का उतार चढ़ाव और हमारे नए यूथ के सोच से शायद ये अब फिट नहीं बैठता है। उनकी कास्ट, उनका पक्ष, उनका बैकग्राउंड से भी पहले उनकी सभी समाज के मानव के प्रति मानवता, सदन में लोगों का नेता बनेगा या व्यापारी, उसका काम, दिए हुए वादे। हमारे भारत में लगभग एक वोट की कीमत अब 5,000 के बराबर हो गई है। बड़े बड़े लोगों का तो पता ही नहीं है। देखो, अगर एक छोटे से गांव में 5,000 लोगों की वोट बैंक होगी तो एक ही नेता देखो कितना पैसा बांट रहा है। इसका आंसर आप ही बताएगा नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ दूसरे नेता लोगों को भी ऐड किया तो वो पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा। बाप रे, कितने अमीर होते हैं भाई ये। वैसे आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आई नो ये मेरा सोचना सोच के बाहर ही है, पर जरा सोच के देखिएगा। उस चंद पैसों के बदले हम हमारी आइडेंटिटी बेच देते हैं। अगर उसके बदले आप अपनी जरूरतों की मांग क्यों नहीं कर सकते? एग्जाम्पल से समझो, आपके गांव में अगर बच्चों को शहर जाने के लिए कोई वाहन या सरकारी बस की सुविधा ना हो तो उसकी मांग कर सकते हो ना। उससे आपके गांव में से किसी की बच्ची एक्सीडेंट से बच जाएगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएगी, छोटा ही सही पर शहर से कमाई का साधन मिलेगा, किसी का बूझा चूल्हा फिर से जलेगा। और नेता लोग ने भी अपने अपोजिशन से आगे की सोच रखनी चाहिए। देश बदल रहा है, आप भी तो थोड़ा बदल लेगा। कुछ नया आगे का सोचना चाहिए जिससे आपको कभी कोई मतदाता भूल ना पाए। अब आप लोग बोलोगे ये तो सरकारी काम होता है, वे भी तो सरकार बनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं ना। अगर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो आपकी छोटी छोटी जरूरतों को क्यों नहीं। शायद आपको आपके व्यापारी नहीं तो लोक नेता की झलक मिल जाएगी। और हाँ,
साथ ही अधिकारियों को भी एक विनती है कि भाई लोग वर्दी के रिस्पेक्ट के साथ काम करना, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये वर्दी नहीं होती। मैं इस साल प्रथम ही वोट करूंगी। मुझे मेरा हक मिलने जा रहा है मेरे शहर का लोक नेता चुनने का। तो मैं तो जरूर वोट करने जाऊंगी, वो भी मेलो दूर। और आप भी जाना मतदान करने। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, जितना हो सके उतना ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।